में हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के साथ व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन 9 दिनों का बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान चीज़ों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें माता नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। पहला है अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल हैं। व्रत में इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों से सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। तीसरा, सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल के रूप में माना जाता है। मसाले भी कुछ वर्जित हैं, जैसे नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दिन ये भी न खाएं शराब और नॉनवेज। नवरात्रि के दिन शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन पाप माना जाता है। इसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के इस अवसर पर अधिकतर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नवरात्र के पहले और आखिरी दिन तक ही व्रत रखते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए होता है, क्योंकि नवरात्र व्रत में कई चीज़ों को ना खाने की सलाह दी जाती है, तो कुछ चीज़ों को खाया जा सकता है। नवरात्र में अक्सर लोग समा के चावल, सिंघारे का आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल और सब्जियों को व्रत में सामग्री शामिल कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र के व्रत में सभी तरह की सब्जियां नहीं खाई जा सकती हैं। ऐसे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि व्रत में या उपवास में कौन सी सब्जी खा सकते हैं और व्रत में कौन सी सब्जी नहीं खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप इसके बारे में। व्रत में कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं। नवरात्र के व्रत में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के सब्जियों का सेवन नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं। आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग ही खाते हैं। आप आलू को उबाल कर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र के व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी, थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा।
शकरकंद आलू का भी एक रूप होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आप नवरात्र के व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिक डाइट में शकरकंद को शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप व्रत के बाद ही पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। लौकी, नवरात्र के व्रत में आप लौकी का भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करता है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। टमाटर, अगर आपको बिना टमाटर की कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। अदरक, कई लोग सिर्फ अदरक की वाली चाय पसंद होती है। ऐसे अक्सर में उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र के व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। आप नवरात्र के व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी में आदि में मिलाकर खा सकते हैं। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों को भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे व्रत में खुद के हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की भी कमी नहीं होगी। कच्चा केला और पपीता, नवरात्र के व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन में व्रत कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत में आप कच्चे केले और पपीते के सेवन से सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। और व्रत के दिनों में कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए? पहला, प्याज, लहसुन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम, प्याज पत्ते आदि नहीं खाने चाहिए क्योंकि प्रकृति में तामसिक होते हैं। इसके अलावा मीट, मांस आदि की भी सेवन में भी पूरी तरह से परहेज